देखो, रोहित ने टेस्ट से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट नहीं की है, बल्कि उनको रिटायर कराया गया है। ये मैं आप बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि याद है हमें कि जब ऑस्ट्रेलिया में अपने आप को उन्होंने ड्रॉप किया था तो खुद ही कह रहे थे कि अबे भाई मैं किधर जा नहीं रहा हूँ। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में पॉडकास्ट में आए थे एक, और उसमें जब उनसे बोला गया कि भैया ऑल द बेस्ट फॉर द इंग्लैंड सीरीज, तो उन्होंने खुद बोला कि आई ट्राई माई बेस्ट। तो भैया बंदा खुद रेडी था टेस्ट मैच खेलने के लिए, टेस्ट सीरीज खेलने के लिए अगेंस्ट इंग्लैंड। बट बीच में कुछ कम्युनिकेशंस होते हैं पिछले कुछ बीते दिनों में विद द चीफ सिलेक्टर, बीसीसीआई ऑफिशियल्स और रोहित के बीच, और शायद वहाँ पर ये सिग्नल दिया जाता है कि हम एज अ कैप्टन आपके साथ अब कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। वो बात कहीं ना कहीं रोहित को समझ में आ गई थी कि अब ये टीम मेरे से आगे बढ़ रही है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है फिर मैं रिटायरमेंट ही अनाउंस कर दूं। और रोहित भाई इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि आइदर यू डाई एज अ हीरो और वेट लॉन्ग इनफ फॉर पीपल टू मेक यू विलन। तो उन्हें समझ में आ गया था कि भाई अगर अब मैं आगे खेला ना तो लोग मेरे को ही विलन बनाने वाले हैं। नई साइकिल है, नए बंदे आएंगे, वो चलाएंगे टीम को, मैं हट ही जाता हूँ, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई थी कि पिछले साइकिल में उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी आई नहीं थी। टेस्ट क्रिकेट में 2024 और 23 भी इनफैक्ट काफ़ी इधर ऊपर नीचे ही गया था। जो बेहतर गया था उनके लिए वो 2021 ही था, 22 था, जब वो प्राइम WTC फाइनल तक हम पहुंचे थे और उस वक्त उनकी परफॉर्मेंस लाजवाब रही थी। उसके बाद उनकी टेस्ट फॉर्म में डिक्लाइन आया था, तो ये कहीं ना कहीं होना ही था, उन्हें ये बात पता थी। इंग्लैंड सीरीज में हम एंटिसिपेट कर रहे थे मे बी अभी टीम के पास लीडर नहीं है, किसी को ग्रूम किया जाए एंड ऑल दैट, मे बी रोहित वॉज रेडी। पर टीम को ये लगता है कि नहीं भाई, नई साइकिल, हम नए सिरे से पूरी तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं, हम फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं। तो शुभमन गिल ऑब्वियस कैंडिडेट है यहाँ पर अब कप्तान बनने के लिए भारतीय क्रिकेट में। अब उन्हें ग्रूम किया जाएगा भविष्य के तौर पर। और रोहित भाई की बात करोगे तो यार तुम्हें तो पता ही है, हमारा टिपिकल ह्यूमन नेचर होता है कि भाई जिस बंदे को इतने समय से हमने क्रिकेट खेलते देखा है, 2013 में टेस्ट डेब्यू किया, कुछ सही नहीं जा रहा था मिडिल ऑर्डर में, फिर वो उनसे बोला गया ओपन करो, फिर एक नया ही रोहित हमें नजर आया टेस्ट में। 2021, 22, 23 वो प्राइम रोहित भी हमने देखा। उसके बाद थोड़ी सी फॉर्म डिक्लाइन भी हुई, तो एक अलग ही तरीके का उनका करियर रहा। लेकिन कहीं ना कहीं बुरा तो हमेशा लगता है कि इमोशनल कनेक्ट है, तो फॉरएवर 45 ही हम कह सकते हैं कि थैंक यू सो मच रोहित भाई फॉर ऑल योर कंट्रीब्यूशन, जो आपने हमारे लिए टेस्ट क्रिकेट में किया, उस सब के लिए तहे दिल से शुक्रिया। और यार मेरे को तो बस एक ही चीज़ जो बार बार खटके जा रही है वो ये है कि बंदे ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की और एक स्टोरी डाल दी यार, 24 घंटे में स्टोरी खत्म हो जाती है, दैट्स ऑल ही डिड। मतलब आप सोचो कि उस बंदे ने कितना, कैसा ही होगा वो बंदा कि उसको फ़र्क ही नहीं पड़ा यार, कि ठीक है यार जाने दो, मेरे को अब हाईलाइट नहीं होना, मेरे को बड़ा नहीं बनना, जो करना था कर दिया, निकल लिया। पर भाई निकाल तो ली है चेन्नई ने KKR के खिलाफ जीत, और ये जीत कितनी ऐतिहासिक है चेन्नई के लिए ये आप इसी से समझ लो कि ये इस सीज़न की इस टीम की मात्र तीसरी जीत थी। इसके पहले बस 2 मुकाबले जीते थे, सीज़न बहुत खराब जा रहा था, लेकिन ये जीत बता रही है कि CSK 2.0 जो आपको 2026 में नजर आएगा वो आखिर कैसा होगा। देखो मैंने पहले भी ये बात आपको बताई कि CSK कुछ बड़ा कुक कर रही है और ये 2026 के लिए तैयार हो रहे हैं। उसी में डेवॉल्ट ब्रेविस, आयुष मात्रे जैसी साइन थी, अब उसमें उर्विल पटेल भी आ गए और उनकी भी काबिलियत आपने पहले मैच में ही देख ली। परिणाम यह था कि चेन्नई 180 प्लस के टारगेट को साल 2019 के बाद पहली बार सक्सेसफुली चेस करता है, और चेस भी तब कर रहा है जब इनके दोनों ओपनर 0 पर आउट हुए। भैया तैयार हो जाइए, 2026 खतरनाक होगा। पर खतरनाक तो हो गई है KKR के लिए अब इक्वेशंस, क्योंकि आप लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या KKR अभी भी प्लेऑफ्स में जा सकती है। कल KKR की हार से किसको हुआ है फायदा, किसको हुआ है नुकसान, और आज का मुकाबला कितना बड़ा मुकाबला है टॉप 4 की परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लिए, चलिए जानते हैं आज की वीडियो। एक मैच से आप कितना पिछड़ सकते हैं, KKR को ये बात समझ में आ गई होगी। इसके पहले मैं KKR को फेवरेट्स कह रहा था, मैं कह रहा था कि अगर ये सारे मैचेस जीत गए ना, ये वो टीम है जो यहाँ से कमबैक कर सकती है, पर इनके प्लान्स अलग थे, नहीं जीत पाए। CSK ने पछाड़ दिया है, और पछाड़ दिया है तो मतलब ये है कि अब इनके मात्र 3% चांस है प्लेऑफ्स में जाने के लिए, और इतने पे आप कहते हैं कि शायद सिर्फ औपचारिकता ही शेष है। लेकिन KKR के लिए अभी भी थोड़ी सी उम्मीद है, ये अभी भी प्लेऑफ्स में जा सकते हैं। कैसे, इसी वीडियो में बताऊंगा। खैर दूसरा फैक्ट ये कहता है कि MIDC और LSG को अब ज्यादा एडवांटेज मिल चुका है KKR की हार की वजह से, जो कि ऑब्वियसली आपको पता है कि KKR उनका कॉम्पिटिटर था और इनफैक्ट सबसे आगे निकल सकता था, अब नहीं निकल पाएगा। तो वो एक बड़ा फायदा यहाँ पर DC और LSG जैसी टीमों को हुआ, जो ऑलरेडी अपनी फॉर्म से स्ट्रगल कर रहे थे। पॉइंट्स के पार्ट को समझ लेते हैं, और GT और RCB के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, कुछ खास बताने को नहीं है। दोनों टीमों को अब बस एक जीत और चाहिए प्लेऑफ्स में अपनी बर्थ को ऑफिशियली सिक्योर करने के लिए। तो दोनों टीमें अपने अपकमिंग मुकाबले, इनके पास 3 मैचेस हैं, 3 में से 1 जीत जाओ आप क्वालिफाई कर जाओगे, 2 जीतोगे 3 जीतोगे तो अपने आप को टॉप 2 का हकदार रखोगे। दोनों टीमें टॉप 2 में भी रहने के लिए फेवरेट्स ही हैं, जैसे अभी दिख रही हैं पॉइंट्स टेबल पर, ऐसे हो भी सकती हैं। पर असली खेल शुरू होगा नंबर 3 पोजीशन से, यानी कि पंजाब से। अब पंजाब के लिए भैया 3 बचे हुए मुकाबले हैं, और इन 3 में से अगर ये 2 जीत गए, मेरे हिसाब से तो 1 भी जीत गए, तो ये प्लेऑफ्स में आपको जरूर नजर आने वाले हैं। और आज इनका मुकाबला दिल्ली से है। ये बहुत बड़ा मुकाबला है प्लेऑफ्स की बर्थ को सिक्योर करने के लिए। इनफैक्ट दोनों टीमें यहां पर
बहुत मतलब बहुत ज़्यादा डेस्परेट होंगी जीत दर्ज करने के लिए। पंजाब क्यों डेस्परेट होगी? क्योंकि आपको बता दूं कि ये मैच इनका घर पर है, इसके बाद शायद दोनों मैचेस के अवे खेलेंगे, धर्मशाला में शायद मैचेस नहीं होने वाले हैं। मे भी पंजाब को वहाँ से निकाला जाएगा और मुंबई यानी कि वानखेड़े के मैदान में अगला मैच खेला जा सकता है अगेंस्ट मुंबई, विच कुड बी अ ह्यूज एडवांटेज फॉर एमआई, और पंजाब के लिए एक बहुत बड़ा ब्लो भी हो सकता है। तो इन सभी परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस को ध्यान में रख के पंजाब को नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, तो थिंग्स को अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा और इसीलिए आज का मुकाबला वो टीम जीतना चाहती है। दिल्ली बिल्कुल नहीं चाहेगी, क्योंकि भैया फाइट है, तगड़ी फाइट है। आज का मुकाबला बहुत बड़ा मुकाबला है, बहुत कुछ डिफाइन करेगा। पंजाब क्या टॉप 2 में जाएगा, उसके लिए भी आज का मुकाबला जरूरी है। दिल्ली क्या प्लेऑफ्स में रह पाएगा, उसके लिए भी आज का मुकाबला जरूरी है। इट इज गोइंग टू बी हेल ऑफ अ फाइट। लेकिन फाइट तो यहां पर हुई है मुंबई के साथ और दिक्कत हो गई है इनके साथ, क्योंकि बदल गया भाई, सब कुछ बदल गया। मुंबई जो अभी हम कुछ दिन पहले कह रहे थे टॉप 2 के लिए फेवरेट्स हैं, अचानक से एक हार ने इट हैज चेंज्ड ऑल द डायनामिक्स और अब ये टीम स्ट्रगल कर रही है प्लेऑफ्स में भी जाने के लिए, क्योंकि 14 अंक है और 14 अंकों के साथ तो आप इस सीजन नहीं जा रहे हो। आपको अगर प्लेऑफ्स में कंफर्म जाना है, बचे हुए 2 के दोनों मुकाबले जीतने पड़ेंगे। अब देखो, जा तो आप एक जीत के भी साथ सकते हो, फिर उसके बाद परमुटेशन कॉम्बिनेशंस, दूसरी टीमों की हार पर आप निर्भर हो जाओगे। तो सोचो एक हार से कैसे सब कुछ अचानक से बदल चुका है मुंबई के लिए, और इसीलिए फंस गई है मुंबई। दिल्ली की बात करें तो ये तो बहुत गंदा फंसे हुए हैं, और अगर आज हार गए तो अब इनके बचे हुए सारे मुकाबले डू और डाई यानी कि नॉकआउट हो जाएंगे। आज दिल्ली को जीतना ही पड़ेगा अगर एक बूस्ट चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपका मोराल गिरा हुआ है। अगर यहां भी आप हार भी गए, आप सामने भी इतने टफ अपोनेंट के खिलाफ हो, इसके बाद भी आपके सामने टफेस्ट अपोनेंट्स ही हैं, इनके लिए दिक्कतें बहुत बढ़ गई हैं। तो दिल्ली somehow have to play their बेस्ट क्रिकेट और आज जीत दर्ज करनी ही पड़ेगी। और अब बात करते हैं केकेआर की। एक और हार आ चुकी है, क्या अभी भी ये प्लेऑफ्स में जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं, लेकिन अब इनकी किस्मत इनके हाथ में नहीं है। कैसे जा सकते हैं वो समझाता हूं। मुझे लगता है कि केकेआर की सीधी टक्कर होने वाली है मुंबई इंडियंस से, और केकेआर यही चाहेगी कि उनकी टक्कर हो मुंबई से प्लेऑफ्स बर्थ को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि किसी और टीम से होती है इसका मतलब है कि मामला गड़बड़ हो चुका है। देखो, केकेआर को यहां पर क्या करना पड़ेगा कि पहले तो अपने बचे हुए दोनों मुकाबले जीतने पड़ेंगे। ये तो बेसिक कॉमन सेंस है, आप समझ ही रहे हो। और आपको ये एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि एमआई अपने बचे हुए मुकाबले हारे और 14 अंकों तक जाकर लटक जाए। वहीं पर आप ये उम्मीद करिए कि जो टॉप की टीमें हैं, जीटी, आरसीबी और पंजाब, ये अपने बचे हुए मुकाबले जीत जाएं। इनसे आपको पंगा नहीं लेना है, इनको जाने दीजिए। एक स्पॉट बचेगा, उसके लिए लड़िए, उसके लिए एमआई से बोलिए कि सारे मैचेस हारे, आप सारे मैचेस जीत जाइए। उसके बाद केकेआर और डीसी सेम पॉइंट्स पर आ जाएंगे, नेट रन रेट की जंग हो जाएगी, क्योंकि एमआई डीसी से खेलने ही वाली है। तो उसके बाद आप अपने नेट रन रेट का एडवांटेज ले सकते हो, जो अभी आपका अच्छा है, और वहां पर आप डीसी को पछाड़ के टॉप 4 में जा सकते हो। ये है प्लेऑफ सिनेरियो केकेआर के लिए। तो केकेआर के सारे फैंस वीडियो को लाइक कर दो और फटाफट से मेरे को बताओ सिनेरियो समझ में आ रहे हैं। खैर, जैसा एलएसजी को लेकर मैंने पहले भी बोला है कि वो प्लेऑफ्स में नहीं जा रहे हैं, तो मैं यहां पर कुछ भी नहीं बताने वाला। मैं आपको बताऊंगा प्लेऑफ्स क्वालिफिकेशन चांसेस के बारे में, और चांसेस ये हैं कि 97% गुजरात प्लेऑफ्स में जा रही है, मतलब ये तो जा ही रहे हैं। बेंगलुरु के 95% है, 84% है यहां पर पंजाब के, 57% है मुंबई के, जो कि 15% घट गए थे वो लास्ट मैच हारने की वजह से। 52% अब दिल्ली के हैं, 3% घटकर बचे हैं मात्र कोलकाता के, और 1.2% है लखनऊ के। तो मुझे लगता है कि लखनऊ के लिए मात्र औपचारिकता है, बाकी अब यहां पर 6 टीमें लड़ रही हैं प्लेऑफ्स में जाने के लिए। वहीं पर अगर बात करें टॉप 2 चांसेस के बारे में, तो 68% है जीटी के, 66% है आरसीबी के, 40% पंजाब के, और ध्यान से देखना मात्र 10% है मुंबई के। वो मुंबई जो एक समय टॉप 2 में भी जाने के लिए लड़ रही थी, अब बस 10% चांसेस, ऑलमोस्ट नन ऑफ द चांसेस एक्चुअली बचे हुए हैं उनके अब प्लेऑफ्स में जाने के। तो ऐसे ही भैया प्लेऑफ्स में वक्त और जज्बात बदल जाते हैं। अभी भी हमें एक भी प्लेऑफ्स में क्वालिफाइड टीम नहीं मिली है, हो सकता है आज मिल जाए अगर पंजाब जीत जाती है। तगड़ा मुकाबला होने वाला है, कौन जीतेगा, क्या होगा इस मुकाबले में, इसको लेकर जो मेरी फाइनल प्रेडिक्शंस हैं वो टेलीग्राम पर मैं दूंगा। बाकी तुम्हें तो पता ही है कि प्रेडिक्शन का हमारे जो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उनका कितना घाटा हो रहा है, लेकिन आप समझदार हो, आप ऐसा नहीं कर रहे हो, इसलिए फटाफट से आ जाओ, टेलीग्राम ज्वाइन करो, लिंक मिलेगा कॉमेंट बॉक्स में पिंड है, और आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।